संस्कृति मोबाइल लेके ऑफिस से बाहर आई। जैसे ही उसके कानों में ध्रुव के फोन की रिंग बजी, उसकी धड़कनें बढ़ गई। उधर ध्रुव हॉस्पिटल से घर की ओर लौट रहा था। मोबाइल स्क्रीन पे संस्कृति का नाम देखते ही उसने तुरंत कार को सड़क के किनारे रोक लिया। सॉरी, आई वाज इन मीटिंग तो रिप्लाई नहीं कर पाई। ओह, मुझे लगा तुम घर पे होगी इसलिए इतने मैसेजेस भेजे। कैसे हो तुम? आई एम फाइन, तुम कैसे हो? और शादी क्यों टूटी? ये कैसा सवाल है संस्कृति? क्या तुम नहीं जानती क्यों टूटी? जानती हूँ। स्वाति कैसी है? हॉस्पिटल में है। क्या हो गया? उसने गुस्से में नींद की गोलियां खा ली। शिट, ओह माय गॉड। डोंट वरी, शी इज बेटर नाउ। कल सुबह ही डिस्चार्ज हो जाएगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ध्रुव। मेरा डिसीजन सही था संस्कृति, लेकिन तरीका और टाइमिंग मैंने बहुत गलत चूज किया। पर मैं भी क्या करता, लास्ट मोमेंट में मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मुझे लगा इट्स नाउ और नेवर, इसलिए मैंने फेरे लेने से पहले मना कर दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि स्वाति कुछ ऐसा कर लेगी। वो बहुत इमोशनल है, आई कैन अंडरस्टैंड। उसके घर वाले तो बहुत भड़के होंगे। हाँ, बहुत ड्रामा हुआ। पापा ने तो मुझसे रिश्ता खत्म करने तक की धमकी दे दी थी। ओह, बट नाउ इट्स ओके, कोई टेंशन की बात नहीं है। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रहा है। तुम अभी हॉस्पिटल में हो? नहीं, अब मैं घर जा रहा हूँ। हॉस्पिटल में स्वाति के मम्मी पापा हैं। उनके आने से पहले ही मैं निकल गया। आई कांट फेस देम। ध्रुव, कितना अवॉइड करोगे उन्हें? वो तुम्हारे घर के पास ही रहते हैं। हाँ, लेकिन अब अगर उन्हें फेस किया तो सिर्फ गालियाँ मिलेंगी। तुमने काम ही ऐसा किया है। अंकुश वहाँ पे है या चला गया? अंकुश अभी यही है। कैसा है वो? मैंने भी उसका दिल तोड़ दिया। वो समझदार है संस्कृति, अपने से ज्यादा वो दूसरों को समझता है। जितना मैंने उसे नोटिस किया है, वो बहुत ही सटल वे में चीजों को संभाल लेता है। आई नो। अच्छा, स्वाति हॉस्पिटल से घर आ जाए, देन आई विल कम टू मीट यू। ओके, लेकिन मेरे घर मत आना। मैं नहीं चाहती तो मम्मी पापा से अभी मिलो। वो लोग भी अभी काफी डिस्टर्ब्ड हैं। हाँ, अभी सिर्फ हम दोनों मिलेंगे। ठीक है, चलो, सी यू सून। अभी काम करना है। टेक केयर, मिलते हैं जल्द। हाँ, मिलते हैं। बाय। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कॉल डिस्कनेक्ट किया और घर की ओर कार बढ़ा दी। संस्कृति से बात करके उसे एक ऐसी राहत मिली थी जिससे वो बयान नहीं कर सकता था, सिर्फ महसूस कर पा रहा था। दूसरी ओर संस्कृति, जिसका सुबह से काम में मन नहीं लग रहा था, उसे भी महसूस हुआ कि जिंदगी वापस उसकी पकड़ में आ गई। वो खुशी से खिलखिला रही थी। ध्रुव के घर से मेहमानों का जाना लगा हुआ था। ध्रुव के मम्मी पापा के चेहरों पे अभी भी शादी टूटने का गम था। हर जाते हुए मेहमान से वो बार बार माफी मांग रहे थे। फूफा जी भी सभी से विदा लेके जाने के लिए तैयार थे। पता नहीं था ऐसा हो जाएगा। नालायक फेरे के समय ही पलट गया। भाई साहब, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब ज्यादा टेंशन मत लो, आप अपनी सेहत पर ध्यान दो। समझ लो कि भगवान को यही मंजूर था। फूफा जी ध्रुव के पापा के गले लगे, उनकी हिम्मत बढ़ाई और कार में बैठे हुए उन्होंने मौसा जी की ओर देखा, मगर कुछ कहा नहीं। सभी से उन्होंने हाथ हिला के विदा ली और स्टेशन की ओर चल दिए। थोड़ी देर में ध्रुव भी घर पहुंच गया। उस वक्त उसके पापा और मौसा जी कुछ घरवालों के साथ बाहर रखी कुर्सियों पे बैठे हुए थे। अरे ध्रुव, कैसी है स्वाति अभी? बेटर है अभी मौसा जी, कल सुबह डिस्चार्ज हो जाएगी। भगवान का शुक्र है जो बड़ी अनहोनी होने से बचा लिया, वरना डोली की जगह अर्थी उड़ जाती। क्या भाई साहब, कुछ सोचते हो बोलने से पहले कि नहीं? ऐसी बातें बोलनी चाहिए क्या? मौसा जी ने ध्रुव के पापा से नजरें चुराई और ध्रुव की ओर देखा। अरे ध्रुव यार, अब तुम फ्री हो गए हो ना, जरा अपनी स्पेशल चाय तो बना के पिलाओ यार सबको। सबका मूड सुधर जाएगा, वरना कल रात से तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ मौसा जी, अभी बनाता हूँ। मैंने भी अपने हाथ की चाय कितने दिनों से नहीं पी। निखिल, कंचन। ध्रुव के पापा कब से ध्रुव को इग्नोर कर रहे थे। वो ध्रुव को देखना भी नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्रुव के मुंह से कांचन का नाम सुना, वो भड़क गए। अरे क्या कंचन कंचन करते हो? भाभी है ना तुम्हारी, तुमसे बड़ी है। हाँ हाँ, सॉरी, कंचन भाभी। सिर्फ भाभी बोलो। हाँ हाँ, भाभी भाभी। अच्छा भाभी, मैं चाय बना रहा हूँ, आप पियेंगी? निखिल, तुम? कांचन और निखिल ने अपनी हंसी दबाते हुए ध्रुव की ओर देखा और हाँ में सर हिलाया। जब ध्रुव घर के अंदर जाने लगा, उसके पापा ने फिर से पीछे से टोका। नालायक ने मुझसे पूछा ही नहीं। हाँ, आपके लिए भी बनाऊंगा, सबके लिए बन रही है। वेट, ध्रुव की चाय से पहले सबको मेरे हाथ की खीर खानी होगी। मैं अभी लेके आती हूँ। वाह, नेकी और पुछ पुछ।
उसके बाद ध्रुव अपने कमरे में हाथ पैर धोने चला गया और कांचन किचन में आके खीर गर्म करने लगी। होटल में अंकुश पलंग पर लेटे हुए अपने ख्यालों में खोया हुआ था। फिर उसकी नजर कमरे में फैले कपड़ों पर गई। कल सुबह ही चेकआउट करना पड़ेगा, सूटकेस में कपड़े रख लेता हूँ। वो बिस्तर से उठा और सूटकेस में कपड़े रखने लगा। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने नजर दौड़ाई तो स्क्रीन पर पापा लिखा हुआ था। उसने कपड़े रखते रखते फोन उठाया। संस्कृति ने शादी तोड़ दी? क्या हो गया? सुबह उसके फादर का फोन आया था, काफी माफी वाफी मांग रहे थे। हाँ पापा, संस्कृति इज ब्रोकन अप विद मी। मगर क्यों? तुम दोनों की कोई लड़ाई हुई क्या? नहीं, हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई है। वी वर एब्सोल्युटली फाइन। लड़ाई नहीं हुई तो किस बात पे तोड़ दी? मैं पूछता हूँ, किस बात का घमंड है उस लड़की को? 35 की तो ऑलरेडी होने आई है, तुमसे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा उसे? पापा, आप संस्कृति के बारे में कुछ गलत मत कहिए प्लीज। शी इज अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उसने जो भी डिसीजन लिया, आई एम विद हर। लेकिन कुछ तो रीजन होगा, तोड़ी क्यों है उसने शादी? पापा, मैं वापस आके डिटेल में बात करता हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ। ओके, मैं बस इतना कहूंगा कि जो भी हुआ उसे एक्सेप्ट कीजिए। हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। गेट दैट? हाँ हाँ, मैं कौन सा जाके संस्कृति से लड़ रहा हूँ। हमारी तो किस्मत ही खराब है, बहू का सुख हमें मिलेगा ही नहीं। बेटे का सुख तो है ना पापा। यू हैव द प्लेजर ऑफ योर ओन सन। वो भी कहाँ ले रहे हो? चलो बाय। कब आ रहा है वापस, ये तो बता दे। मोस्ट प्रॉब्ली कल। अब आपको क्या बताऊं कि संस्कृति ने क्यों मना कर दिया। यार, ये फैमिली जहाँ इन्वॉल्व हो जाती है, सिंपल चीजें भी कितनी ब्लडी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं यार। हाँ ध्रुव, मैं चाय बना रहा हूँ, तुम्हें पीनी है तो घर आ जाओ। तुम्हारे हाथ की चाय के बारे में इतना सुना है कि मना तो नहीं कर सकता। आई एम कमिंग इन 10 मिनट्स, ओके? अंकुश ने मोबाइल साइड में रखा, सूटकेस बंद किया, कपड़े बदले और रूम लॉक करके लिफ्ट की ओर बढ़ गया। ध्रुव का घर होटल के पास ही था, इसलिए अंकुश को पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। उस वक्त सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। अंकुश अंदर आया तो मौसा जी उसे देख के खड़े हो गए और उसे तुरंत घर के बाहर ले गए। अरे बेटा अंकुश, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। आई नो आपको क्या जरूरी बात करनी है। तुम जानते हो कैसे? आपको मेरे और संस्कृति के ब्रेकअप के बारे में ही बात करनी है ना? मौसा जी, आई एम ऑल राइट। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। हमारी जनरेशन में ब्रेकअप चलते रहते हैं, इसलिए चिल मैन। इतना कह के अंकुश अंदर चला गया। मौसा जी उसे देखते रह गए। चिल? हाँ, इतने आसान है क्या ये सब? मैं 30 साल से सदमे से निकल नहीं पाया कि शर्मिली ने मुझसे नहीं किसी और से शादी की, और ये एक दिन में ही ठीक हो गया। कमाल है भाई। ध्रुव किचन में अकेले चाय बना रहा था। बाहर ड्राइंग रूम में कांचन सबके लिए खीर कटोरियों में निकाल रही थी। तभी ध्रुव के मोबाइल की मैसेज बीप बजी। हाय, क्या कर रहे हो? अपनी स्पेशल चाय बनाने में लगा हूँ, पब्लिक की भारी डिमांड है। 14 मिनट्स लो फ्लेम पर उबाला? यू रिमेम्बर? हाँ। आई कांट बिलीव इट। तुमने एक ही बार चाय बनाई थी और तुमने मेरा फॉर्मूला भी याद कर लिया। क्यों नहीं? वैसे मुझे कब पिलाओगे अपनी स्पेशल चाय? अब तो तुम्हें भी पता चल गया मेरी स्पेशल चाय का राज। तुम भी बना सकती हो। हाँ, मगर तुम्हारे हाथ का मजा अलग है। बताओ ना, कब पिलाओगे? हाँ, वेरी सून, वेरी सून। ओके, आई कैन वेट। जल्दी आओ ना, तुम्हें हक करने का मन है। ध्रुव को अंकुश किचन में आता हुआ दिखा। उसने जल्दी से मैसेज टाइप किया। अच्छा, I'll call you later, हाँ? जल्दी आता हूँ। I miss you. बाय। संस्कृति ने फिर उसे किस की इमोजी भेजी। ध्रुव ने जल्दी से फोन अपनी पॉकेट में डाल लिया। बस 2 मिनट, स्पेशल चाय इज रेडी। नो, टेक योर टाइम ब्रो। सोच रहा हूँ चाय पी के स्वाति से मिलने चला जाऊँ। गुड आइडिया, स्वाति को भी अच्छा लगेगा। स्वाति को वैसे खाने में क्या पसंद है ब्रो? जा रहा हूँ तो कुछ लेकर जाता हूँ। वैसे जूस तो उसने बोला है, बट मैं सोच रहा हूँ उसके लिए कुछ और लेकर जाऊँ, समथिंग फेवरेट दैट शी लाइक्स, यू नो। हाँ, शी लाइक्स बंगाली स्वीट्स। रसमलाई तो उसकी ऑल टाइम फेवरेट है। अच्छा, थैंक्स। अब घर लगभग खाली हो चुका था। ध्रुव के मम्मी पापा के अलावा कांचन, निखिल और मौसा जी ही रह गए थे। मौसा जी ध्रुव के पापा के साथ बाहर वरांडे में बैठे हुए थे। तभी कांचन उनके लिए खीर लाई। मौसा जी, खीर। लाओ भाई, सोचा था ध्रुव की बहू के हाथ से बनी खीर खाएंगे। शायद बहू का सुख भाई साहब को है ही नहीं। आप ये मत भूलो, कंचन बेटी इस घर की बहू है। हाँ, और अगर वो संस्कृति आ गई बहू बन के, तो बस कंचन के तो बल्ले बल्ले। दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। क्यों कंचन? अभी इतना कुछ हुआ और आप फिर शादी की बात करने लगे। तो क्या हुआ भाई साहब? दुर्घटनाएं तो होती रहती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आदमी चलना छोड़ दे। मुझे नहीं लगता ध्रुव और संस्कृति की शादी में कोई दिक्कत आएगी। भाई दोनों एक दूसरे को चाहते हैं भला। अरे चाहते तो ध्रुव और स्वाति भी थे एक दूसरे को,
टूट गई ना। लेकिन अब नहीं टूटेगी। ध्रुव और संस्कृति का प्यार सच्चा है। आपको पता है ना, ये अंकुश जो अंदर है, इसी की तो शादी संस्कृति से होने वाली थी। क्या ध्रुव के चक्कर में उसने इस लड़के से रिश्ता तोड़ दिया? हाँ हाँ, यहाँ ध्रुव ने स्वाति से शादी के लिए मना किया और वहाँ संस्कृति ने अंकुश को मना किया। इतना तगड़ा प्यार है दोनों का, ये लोग तो एक दूसरे से शादी करके ही मानेंगे। बस एक प्रॉब्लम है। वो क्या? ध्रुव से लड़की बड़ी है, कम से कम 5 साल का तो अंतर है दोनों में। ये सुनते ही ध्रुव के पापा खड़े हो गए। अरे फिर तो सोच भी कैसे सकते हो इस शादी का? ऐसी बेतुकी शादी मेरे जीते जी कभी नहीं हो सकती। तभी ध्रुव चाय लेके आया। उसने उनके बीच हुई सारी बातें सुन ली थी। ध्रुव के पापा ने उसकी ओर देखा। याद रखना, अगर तुमने उस लड़की को, क्या नाम है, संस्कृति को इस घर की बहू बनाने का सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ध्रुव के पैर वहीं जमीन पर जम गए। उसका मन हुआ कि वो सारी चाय फेंक दे, मगर इससे पहले कि वो ये करता, कांचन ने उससे ट्रे ले ली।